अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला ये कि नेट मीटरिंग घरों के सिस्टम्स में करवानी चाहिए या नहीं, और घर में कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। ये टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनोन के बारे में आपको करवाऊँ कि हम 2017 से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। 2017 में हमने लाहौर DHA फेज़ 3 में एक हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया था, और उस टाइम भी हाइब्रिड सिस्टम प्रपोज करने की वजह यही थी क्योंकि बहुत सारा लोड शेडिंग थी, और हाइब्रिड सिस्टम में आप अपने खुद की बनाई गई बिजली को रात के टाइम में, शाम में भी मैनेज करके चला सकते हैं अपने लोड को। तो जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में से कौन सा सिस्टम है जो कि आपको घरों में लगाना चाहिए। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि नेट मीटरिंग सिस्टम लगवाएं या हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। जब ये सवाल सुनते हैं तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर भी नेट मीटरिंग हो सकती है। तो जिन सिस्टम्स में नेट मीटरिंग नहीं हो सकती और बैटरीज अटैच्ड हैं, एक्चुअली वो इस सलाहियत से महरूम रहते हैं कि वो ग्रिड शेयरिंग नहीं कर सकते, उनको हम ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। अगर तो आपके एरिया में या जहाँ पे आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं ग्रिड नहीं है और इन फ्यूचर भी आपको लगता है कि सोलर की सप्लाई नहीं रहेगी, तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगाते हैं। इसकी एक मिसाल ट्यूबवेल सिस्टम्स भी हैं। जबकि आजकल अगर हम देखें या हाइब्रिड और ऑन ग्रिड के अंदर हम ये देखें कि हमें कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। ऑब्वियसली फीचर्स वाइज हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम जस्ट एक बिजली बनाता है और एक्सपोर्ट करता है ग्रिड को। उसके अंदर आपके लोड शेडिंग अगर हो जाती है तो सिस्टम भी काम नहीं करता और कोई बैकअप के लिए भी सोर्स नहीं रहता आपके पास। तो हाइब्रिड के अंदर एक अच्छा फीचर ये है कि आप बैकअप सप्लाई भी ले सकते हैं और सिस्टम को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास नेट मीटरिंग की फैसिलिटी है। लेकिन पिछले अगर 2022 या 2023 के सालों में देखें तो एक डिफरेंस ऑफ जो कॉस्ट था दोनों सिस्टम की बहुत ज़्यादा आ गया था। हाइब्रिड सिस्टम और जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उनमें मिलियंस के अंदर फ़र्क चला जाता था अगर आप 15 किलोवाट 20 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाते हैं। तो कई लोगों ने उस टाइम पे ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगवाए और अब इस प्रॉब्लम में या वो इस परेशानी में रहते हैं कि अगर जो खबरें आती हैं कि नेट मीटरिंग का टैरिफ बदल जाएगा या ग्रॉस मीटरिंग आ जाएगी या नेट मीटरिंग हुकूमत ख़त्म करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस इन्वेस्टमेंट को अगर नेट मीटरिंग के बगैर देखें तो वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपका एक मशीन चेंज होगी। अगर आपका नेट मीटरिंग लेट सपोज हम वर्स्ट के सिनेरियो में देखें ख़त्म भी हो गई है, तो आप वो हाइब्रिड सिस्टम से अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर बदलें और आप अपनी जो बिजली है उसको सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। जो सार्फिन वो लोग हैं जिन्होंने नए सिस्टम्स लगवाने हैं, उनको मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप हाइब्रिड की तरफ आएँ। नेट मीटरिंग करवाना ना करवाना ये आपके हाथ में है। हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर आप इनिशियली हाइब्रिड सिस्टम्स लगाएं। हमारे पास नेट मीटरिंग का बहुत बेहतरीन अल्टरनेटिव अवेलेबल है जो कि है लिथियम बैटरीज़। लिथियम बैटरीज़ के अंदर ये होता है कि आप उसको अपने जो सोलर की पावर थी उसको बैटरीज़ में स्टोर कर लेते हैं दिन टाइम में लोड यूजेज के बाद, और रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट या बजट को देखें तो आपको एक टाइम पे सारे जो बजट है वो यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम भी लिथियम बैटरीज ऐड कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि पुरानी बैटरी और नई बैटरी के अंदर कोई फ़र्क है तो आप कंपैटिबल नहीं होंगी, जैसे लेड एसिड बैटरीज होती हैं। तो आप लिथियम बैटरीज को यूज़ करते हुए एक ऐसे पॉइंट पे भी पहुंच सकते हैं कि आपको ना तो ग्रिड की ज़रूरत हो रात के टाइम लेने की, और ना ही आपको इस चीज़ की परेशानी हो कि नेट मीटरिंग नहीं है तो मुझे हाई बिल्स पे करने पड़ेंगे इवन दो यू हैव अ सोलर सिस्टम। सो आई थिंक इस वीडियो के साथ आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन होगी कि आने वाले वक्त को अगर फोरकास्ट करें तो मोस्ट सूटेबल हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, क्योंकि अब उनकी कॉस्ट का जो मार्जिन है बिटवीन हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड वो भी बहुत कम हो गया है। और अगर आप मज़ीद इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स मौजूद हैं, और भी दीगर आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप वो पढ़ सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट से बाइंग कर सकते हैं। उसके बारे में मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके हमसे इसके मुतल्लिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।